नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, आज का जो हमारा अपडेट है वो है रेल की भर्ती को लेकर, रेल व्हील फैक्ट्री को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रेल व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ द अप्रेंटिसशिप वैकेंसी। मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। 10वीं पास छात्र आवेदन करेंगे कुछ डिफरेंट ट्रेड्स में। कौन कौन सा ट्रेड है तो ये भी आपको मैं पहले बता दूं कि अगर आप में इसका ट्रेड है, आपने किया हुआ, तो आप ही वीडियो को अंत तक देखिएगा। फीटर है, मैकेनिस्ट है, मैकेनिक है मोटर व्हीकल को लेकर, टर्नर है, सीएनसी प्रोग्रामर अगर हैं आप, जी हाँ दोस्तों, सीओई के ग्रुप से रिलेटेड है, देन यू कैन अप्लाई। इलेक्ट्रीशियन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, इन सभी ट्रेड में अगर आपका यहाँ आईटीआई है तो ही आप इस वीडियो को आप देखेंगे आगे। मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ। सारी जानकारी आपको दूंगा कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन और क्या चाहिए यहाँ पे, इसके साथ साथ और क्या इसके फायदे हो सकते हैं यहाँ पे आवेदन करने के आप सभी छात्रों को। तो चलिए लेकर चलते हैं, एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखिएगा। अगर आप योग्य हैं तो आवेदन भी जरूर कर लीजिएगा। रेलवे की रिक्रूटमेंट है दोस्तों, यहाँ पे आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा इन फ्यूचर। तो चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इसकी अपडेट पे सबसे पहले तो। और ये इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जहां से आप इसके बारे में सारे डिटेल चेक भी कर सकते हैं दोस्तों जाके। अब यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन चल रहा है, इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे, और मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर भी रखा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया है, ये आपको बता दें कि रेल व्हील फैक्ट्री की तरफ से जारी किया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जी हाँ, इसको ध्यान में देख लीजिएगा। और इसका जो सब्जेक्ट है वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत इसको जारी किया गया है दोस्तों, रेल व्हील फैक्ट्री RWF की तरफ से 2021-22 के लिए। ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे। और ये 13 अगस्त को ही इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे अभी जारी किया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता देना चाहेंगे कि जो भी छात्र आवेदन करेगा वो इन सभी ट्रेड में उनका, जी हाँ, होना चाहिए क्या, तो आईटीआई। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 10वीं पास छात्र भी आवेदन करेगा, लेकिन उनके पास आईटीआई की ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होनी चाहिए। फीटर में दोस्तों कम से कम यहाँ पे 85 सीट दी गई है। मैकेनिस्ट की बात करें तो 31 सीट है। वहीं पे मैकेनिक्स मोटर व्हीकल की बात कर ले तो 8 सीट है। टर्नर की बात करें तो 5 सीट है। सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर की बात कर ले यहाँ पे दोस्तों तो 23 सीट है। और ये हर कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं ये भी बताई गई है। और जो भी छात्र पीएच कोटे से हैं या एक सर्विसमैन कोटे से हैं, उनके लिए भी कुछ सीटें यहाँ पे अलग से दी गई हैं दोस्तों। आपको बता दें कि इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे टोटल 18 पदों की वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स को लेकर यहाँ पे 22 पदों की वैकेंसी। तो टोटल की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो 192 पदों की है टोटल वैकेंसी अप्रेंटिस की बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत इसको मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे जो है एज क्राइटेरिया को लेकर अगर मैं बात करूं और फॉर्म आवेदन करने के फीस चार्ज को अगर बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो आपका एज क्राइटेरिया है वो आपको कम से कम, जी हाँ, 15 से लेकर 24 साल तक का एज क्राइटेरिया आपसे मांगा गया है। और ये जो बेस ईयर आपका है वो 13 सितंबर 2021 को माना गया है यहाँ पे, उसी को लेकर यहाँ पे एज भी कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जो भी छात्र ओबीसी कैटेगरी से हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन, और जो एससी एसटी कैटेगरी से उनको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है, जो कि एक्सेंचर बी में आपको ये सब कुछ डिटेल मिलेगा देखने को। अगर आप क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, इन सब के बारे में एक्सेंचर सी में पढ़ सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आपका 10th पास होना जरूरी है, एक तो पहली चीज। उसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आपको अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत, जी हाँ, आपका आईटीआई से, जी हाँ दोस्तों, होना भी चाहिए, आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए विद द 50% मार्क्स आपका 10th में आपका कम से कम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा एग्रीगेट। और आपका जो वैकेंसी है दोस्तों एनसीवीटी की तरफ से अप्रूवल भी होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ पे जो अपडेट की गई है इसके द्वारा आपका जो आईटीआई है आपका कंप्लीट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे बता दें कि जो भी छात्र इधर आवेदन करेगा उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा यहाँ पे, फीटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक्स, मोटर व्हीकल, इन सभी जिनमें भी इनका वैकेंसी निकला हुआ है उनको यहाँ पे ये ट्रेंड किया जाएगा दोस्तों इसके बाद। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे जो अप्रेंटिस एक्ट है इसको पढ़ लीजिएगा, क्या क्या अप्रेंटिस एक्ट कहता है हमारा, वो तो आपको पता ही होगा अगर आपने यहाँ पे आईटीआई कर रखा होगा तो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सैलरी की, क्योंकि देखिए ये आपका एक अप्रेंटिस की वैकेंसी है और रेलवे रिक्रूटमेंट है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट जब है यहाँ पे, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जब तक ट्रेनिंग चलेगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग, द फैक्ट्री कैंडिडेट अंडरगोइंग द ट्रेनिंग एट द ट्रेड ऑफ द फीटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक्स, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन,
इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी ट्रेड में जो भी हैं लोग, उनको स्टाइपन दिया जाएगा। कितने रुपए का? तो बिल्कुल 12,000, जी हाँ दोस्तों नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 12,261 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। फॉर द CNC प्रोग्रामर अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों स्टाइपन के तौर पे यहाँ पे देखिए 10,000 लिखा गया है, 10,899 रुपये यहाँ पे पर मंथ मिलेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया है जैसा कि आपको बताया जा रहा है। तो ये आपकी सैलरी होगी यहाँ से अपडेट। ओके, अब आपको आवेदन कैसे करना है? तो सबसे पहले कैंडिडेट को यहाँ पे क्या करना है, कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड रीड इंस्ट्रक्शन द नोटिफिकेशन थ्रूली बिफोर द सबमिटिंग एप्लीकेशन। पहले पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद ही इधर आवेदन कीजिएगा। दोस्तों ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, जो कि मैंने अभी आपको दिखलाया है, यहाँ से जाके आपको आवेदन करना होगा। एक्सेंचर B, C, D और E को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी दिया गया है इसके बारे में। दोस्तों जो भी छात्र इधर आवेदन करेगा उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि आपका NCBT के आधार पर जो आपका है, मतलब ITI किया हुआ, वो आपका होना चाहिए, उस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको फिर यहाँ से बाहर कर दिया जा सकता है। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे 100 रुपया चार्ज लिया जा रहा है, इस बात का यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। 100 रुपीज़ फीस प्रोसेसिंग चार्ज है आपका। लेकिन जो SC, ST और PH कोटे से आते हैं, एक्स सर्विसमैन है या वुमेन कैटेगरीज की छात्राएं हैं, उनसे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, इस चीज़ को यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के छात्र को ही यहाँ पे फीस लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, आपको इस यहाँ पे क्या बनाना है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि DD के थ्रू या तो आप आवेदन कर सकते हैं, या तो आप इंडियन पोस्टल के थ्रू यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और आपको आवेदन करके यहाँ पे इसको भेजना भी होगा रेल व्हील फैक्ट्री को, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि आपको अटेस्टेड करके फोटोकॉपी को यहाँ पे इनक्लोज करके एक एनवेलप में भेजना होगा। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, देखिए 10th का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपका चाहिए यहाँ पे, और साथ में 50% आपका होना चाहिए। भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए, जो कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको लिया जा रहा है। फिर उसके बाद आपके पास जो NCBT का सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट को लेकर जो मेंशन किया गया है, उसका आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। वोकेशनल जो कोर्स का आप किए हैं, ITI किए हैं, उसका, ठीक है, ये मांगा जाएगा यहाँ से। कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC, ST में है या OBC में है, तो आपको लगेगा यहाँ पे, जो कि एक्सेंचर B और एक्सेंचर C जो है, आप इसको पढ़िएगा, उसके परफॉर्मा को, उसको भर के आप अपना सर्टिफिकेट जो है तैयार करके उसको भेजना होगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो भी आपको यहाँ पे अपना एक प्रूफ देना होगा, है ना। और यहाँ पे 2 आपका फोटो साइज फोटोग्राफ भी लगेगा, जो कि अटेस्टेड करके आपको भेजना होगा उस एनवेलप में। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे लगने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब इनको पूरा जो है एक एनवेलप में करके आपको कहाँ पर भेजना है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको देखिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका जो है वो भी लगेगा इधर, यहाँ पे इसको भी डालना होगा, और इसको एनवेलप में करके यहाँ पे पोस्ट करना है रेल व्हील फैक्ट्री को, यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इस जगह पे भेजना है, कहाँ पे, रेल व्हील फैक्ट्री या लिहाका बेंगलोर, चूँकि ये बेंगलोर से निकली हुई वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपको भेजना हो। वैसे तो आपको यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, फर्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सारा डिटेल यहाँ से मेंशन किया गया है, इस जगह पे आपको भेजना है दोस्तों नोटिफिकेशन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वेबसाइट यहाँ पे दिया गया, और ये आपका जो जगह है जहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन भेजना है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सारा डिटेल्स है दोस्तों यहाँ से, जो कि इस अप्रेंटिस एक्ट के थ्रू यहाँ पे आपसे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मांगा गया है। और ये आपका फॉर्म है, जिस फॉर्म को आपको भरना होगा, और फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पे इसको भी साथ में भर के भेजना होगा। यहाँ पे एक फ़ोटो भी चिपकाना होगा आपको यहाँ पे, इस जगह पे अपना, और सिग्नेचर भी आपको देना होगा अपना फ़ोटो पे, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये सारे डिटेल जो है आप खुद से यहाँ पे भर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, बहुत आसान सा फॉर्म है यहाँ पे भरने के लिए, ठीक है। जो भी डिटेल मांगा गया है वहाँ से आसानी से अपना डिटेल सारा दीजिएगा यहाँ पे, और आवेदन करने के बाद ये पूरा इन्वेलप में आपको अटेस्ट करके डाल के फिर भेज देना दोस्तों। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट का अपडेट है, जी हाँ, इस कास्ट सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अटेस्ट करवा के बनवाना होगा कास्ट सर्टिफिकेट अपना, और इस कास्ट सर्टिफिकेट को भी भेजना होगा आपको साथ में। OBC वाला है, जो भी SC, ST वाले हैं, वो भी अपना यहाँ पर डिटेल भेजेंगे। और ये सर्टिफिकेट है दोस्तों आपका प्रोसीड किया गया है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसको भी ध्यान में देख लीजिएगा, और इसको अच्छे से भर के इसको साथ में भेजना है। ये ही आपके पास रिटर्न आएगा, जिसमें कि आपको एक टिकट नंबर भी मेंशन किया रहेगा, ठीक है। इसको भर दीजिएगा, जो चीज़ें छोड़नी है इसको छोड़ दीजिएगा यहाँ पे,
और आपको ये रिटर्न उधर से आएगा, आपके एडमिट कार्ड के तौर पे इसको भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्विस सर्टिफिकेट जो भी है आपका वो भी लगा के यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। मिनिस्ट्रियल आपके पास है दोस्तों, सॉरी मेडिकल फिटनेस है आपके पास, तो भी आप यहाँ पे जरूर लगाइएगा, बताइएगा कि आप फिट हैं यहाँ पे मेडिकली। ये सारे डिटेल भी आपसे भरवाया जाएगा। वैसे तो पहले तो आप इसके लिए आवेदन सब कुछ कर लीजिएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं उस पर यस पे टिक कर लीजिएगा, जिसमें नहीं किए हैं उसमें नो पे क्लिक कर लीजिएगा। जो चीज़ें मांगी गई हैं वही यहाँ पे मांगा गया है, और फिर आप जो है यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर जो है मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर, अपना डेट दे दीजिएगा, और इसको इनक्लोज करके इसको भेज देना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको बताया गया यहाँ से। तो खत्म हो गया यहाँ पे पूरा डिटेल, ये आपका सारा डिटेल दिया गया है। इस डिटेल को पढ़िए, डाउनलोड कीजिए और आवेदन कीजिए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारे डिटेल दिए हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है। ठीक है, अप्रेंटिस एक्ट, जी हाँ, अप्रेंटिस की वैकेंसी है रील व्हील फैक्ट्री में, 192 पदों की ये वैकेंसी है, जिसमें कि आपको स्टाइपेंड सैलरी भी दी जा रही है। एज क्राइटेरिया 15 से 24 साल तक के लिए छात्रों के लिए है। ऑफलाइन आपको आवेदन करना है, 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लग रहा है आपका, या इंडियन पोस्टल से आप भेज सकते हैं इसको। बिल्कुल 13 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो पूरा आवेदन कीजिएगा, नहीं तो आप एक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।